इंग्लिश में विषय और हमारे मैथमेटिक्स के सीनियर सेकेंडरी बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोर्ट है, और हमारे जो साथ में सहयोगी हमारी हेल्प के लिए जिनको भेजा है कोटाई से, और सभी केंद्रीय मुख्य शिक्षक जीबीटी जितने भी अध्यापक यहाँ आए सभी का पहले मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने ये जो जिम्मेवारी ऐसे नोडल ऑफिसर काम करने का मौका मिला है डाइट की तरफ से, तो मैं आभारी हूँ प्रिंसिपल जय नेगी जी का, और यहाँ सम्माननीय DEO साहब और रिस्पेक्टेड ये हमारे रिसोर्स पर्सन और यहाँ पर मेरी प्राइमरी टीचर्स हैं। यहाँ आप लोगों को भी जा करके एक बड़ा सुखद अनुभव हो रहा है। अपने जो प्राइमरी के टीचर्स थे जिन्होंने हमारी भी बुनियाद बनाई, प्राइमरी टीचर ऐसा होता है कि जिससे हम जिंदगी में कभी नहीं भुला सकते। हालांकि हायर लेवल तक की रिसर्च वर्क तक की हमने थोड़ी स्टडी की थी, वहाँ तक हमें अनेकों टीचर्स मिले, लेकिन जो प्राइमरी टीचर्स है जिन्होंने हमें बड़े प्रेम से बड़े प्यार से अपने पास बैठा करके पढ़ाया, आज भी वो टीचर्स मुझे हर पल याद आते हैं। और वो टीचर जिन्होंने मुझे पढ़ाया है जब आज कहीं मिलते हैं तो वो भी अपना सीना गर्व से चौड़ा कर देते हैं कि ये हमारा स्टूडेंट आया और आज ये भी टीचर है। तो आज मुझे बड़ा सुखद अनुभव हो रहा है कि आप लोगों के साथ यहाँ पर इंटरेक्ट होने का, आप लोगों के अनुभव साझा करने का, सुनने का एक अवसर मिला है। मैं बहुत बहुत आभार आप सभी का करता हूँ। बाकी जो चैलेंजेस हैं आज की जो वर्तमान में हमारी शिक्षा पद्धति है, शिक्षा प्रणाली है, इन चैलेंजेस से हमें कैसे निपटना है, क्योंकि टीचर है, टीचर्स आर नॉट टीचर, टीचर मिशनरी होते हैं। टीचर होता है वो एक मिशनरी होता है, वो अपना एक मिशन लेके चलता है। और मैं समझता हूँ कि देश के निर्माण में सबसे बड़ी जो भागीदारी होती है वो शिक्षक की होती है, और शिक्षक में सबसे बड़ी जो भागीदारी होती है वो जेबीटी टीचर्स की होती है, प्राइमरी टीचर्स की होती है, क्योंकि वो उस बच्चे की नींव बनाते हैं। और जिस देश की नींव मजबूत बनती है वो देश गिरता नहीं है। तो सबसे बड़ा महत्व मैं आप लोगों का मानता हूँ इस एजुकेशन सिस्टम में। और आप सब जानते भी हैं कि भी दुनिया के अनेक देशों में सबसे ज्यादा जो महत्व टीचिंग लाइन में किसी को दिया जाता है तो वो प्राइमरी टीचर्स को दिया जाता है। I am Sunil Chauhan, working as lecturer in English Government Senior Secondary School, Delhi. I have been working in the school since December 2018, and this endeavor of the government to implement this policy of implementing English as a medium of instruction in government school is a big challenge for all of us. That we will discuss during the sessions. For my introduction, this much is enough I think. और मुझे मौका मिल रहा है आप लोगों से इंटरेक्ट करने का, and I am very thankful to DPO sir and Sanstha sir. He contacted me and name was sent to the directorate. So I am very thankful for providing me this opportunity to interact with you people, and definitely I will also learn a lot of things from you, because at the primary level what you people have been doing is very challenging job. Yesterday only I visited my campus school, and there I saw how difficult it is for the primary teachers to take up this challenge to implement this policy, especially of this is not new to us, all of us, because a lot of teachers, they have been doing this for a long time. They have been doing this for years in their schools, and some of the teachers, they also discussed on the day of training that they have got very good results in the primary schools. हम भी प्रयास करेंगे मिलके। सुशील नेगी, लेक्चरर मैथमेटिक्स बॉयज स्कूल को। तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मैं आप लोगों के पास आप लोगों को कुछ सिखाने तो शायद नहीं आया हूँ, सीखने आया हूँ। क्योंकि भले ही हम लेक्चरर है जो मर्जी है, पर प्राइमरी टीचर से हमेशा सीखा जा सकता है, सिखा नहीं सकते। तो बहस शुरू होती है कि कितने प्रकार का होता है। तो हमारी माहिरियत इससे नहीं होती कि वो नाउन कितने प्रकार का है। हमारा तो फोकस ये होना चाहिए कि नाउन है क्या।
नाउन है क्या, प्रोनाउन हम कैसे यूज कर रहे हैं नाउन की जगह, और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब क्या है। कोई सेंटेंस जब फॉर्मेशन कर रहे हैं, देखो सबसे पहले ग्रामर में आपको बता इट्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब वो वर्ड जो है उसमें सेंटेंस फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है, इंटरोगेटिव कौन सा है, असर्टिव कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी कौन सा है। अब वो भी बच्चा सीख जाएगा कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। अब अगर आप इसको परिभाषा से समझेंगे कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम कह रहे हैं कि जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है। देखो सेंटेंस में सब्जेक्ट पीछे भी आ सकता है, आगे भी आ सकता है। यू कैन नॉट ऑलवेज क्लेम कि जो हम पहले लिख रहे हैं कि राम इज ए गुड बॉय, तो राम जो है वो सब्जेक्ट है, बाकी चीजें प्रेडिकेट है। लेकिन कुछ सेंटेंसेस में आप उसको नाउन प्रेडिकेट को पहले भी लिख सकते हैं, नाउन को लेकिन बच्चे को ये पहचान होनी चाहिए ना कि किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे एक जम्बल्ड वर्ड आती है एक्टिविटी, उसमें आपको सबसे पहले नाउन ही ढूंढना होता है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तभी आप उस सेंटेंस को फ्रेम कर पाएंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है, सब बढ़िया है? खुश है? ये क्या होगा मेरे हाथ में? बोल के बताओ कि नहीं खोलूं? खोलूं? कवर? देखो क्या है? कवर है? क्या बना इसमें? टॉफी। किसको चाहिए टॉफी? मुझे भी चाहिए। मुझे जो सबसे पहले इसके पास खड़ा होएगा उसको मिलेगी टॉफी। ओहो, या तो ये तो जीत क्या? अच्छा जी, तो पिंक कलर के बलून कितने हैं? किसने नहीं लिखा यहाँ पे? आपने नहीं लिखा? आप आ जाओ, आप काउंट करो पिंक कलर के कितने बलून। अब आप काउंटिंग शुरू करें यहाँ से, 0 से। आप 0 है। हाँ जी जी। नहीं सर, आप 0 एक ही अंक बोलेंगे आप। हाँ जी। 1, वेरी गुड। 3, 5 कितने हो गए 0 से? तो ये हमारी क्या हुई? पहले तो लाइन क्या हो गई? फिर हमने क्या किया? काउंटिंग शुरू की 0 से, तो ये हमारी क्या हो गई? नंबर लाइन।
अब जैसे 0 सबसे छोटा होता है 0, फिर उससे बड़ा होता है 1, 1 से बड़ा 2, 2 के बाद 3। ठीक है, तो वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। उन्होंने मुझसे क्या मांगा, कितने की लगी वो, मुझे 7 रुपीज की पड़ी वो कॉपी। ठीक है, तो आपको पता है ये 7 रुपीज मैंने उनको कैसे दिए होंगे। फर्स्ट शेप इज आर्ट सर्कल। I am circle. I have no side. And no corners. आपने सन बाबा देखा कैसा होता है, गोल ऐसा, कैसा स्माइली। आप स्माइल क्यों नहीं कर रहे, स्माइल करके बताओ। वेरी नाइस। सबसे पहले तो हमें अपने स्कूल्स में इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा कि बच्चा थोड़ा अंग्रेजी के बारे में वो थोड़ा बहुत जाने। अब अगर हम से ही उन बच्चों पे अंग्रेजी का भार डाल देंगे या अंग्रेजी बोलेंगे तो शायद चीज़ों को पिक ना कर पाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको हम छोटे छोटे सेंटेंसेस में बच्चों को समझा सकते हैं, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि वह अंग्रेजी मीडियम में बहुत बड़ा इशू है, हम शायद ना कर पाए। तो मेरे हिसाब से तो पहले हम अपने स्कूल का इस तरह का एटमॉस्फेयर तैयार करें कि बच्चा हिंदी के बजाय अंग्रेजी में भी रुचि रखे। सभी को मेरा नमस्कार। सिर्फ 4 बातें बोलूंगा मैं कि हमें जो है हिंदी से अंग्रेजी में शिफ्ट होना है। उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी झिझक को खत्म करना है। इंग्लिश में कुछ भी चीज आप अपने फोन पे भी देखते हैं, वहां पर जो कुछ भी बोलते हो समझ तो हमारे को सब आती है, लेकिन हम अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगर यहाँ पर क्लियर है आपको टॉपिक, सब पे क्लियर है। वेरी गुड। अब आज का हमारा टॉपिक है रिवीजन। अब रिवीजन जैसे मान लो आप पापा कहते हैं आपको कुछ लाते हैं, मान लो टॉफी लाते हैं, वो टॉफी लाएंगे, बोलेंगे लो बेटा आपस में उसको डिवाइड कर दो, बराबर बराबर इक्वल इक्वल शेयर कर दो। ठीक है, तो आप कितना कितना दो। Measurement of time and non-standard things, and we had tried our best how we can present. We, as far as we have tried very hard, almost. So I also hope that my colleague or who is presenting this topic. Good afternoon with you. Today our topic is measurement of time and measurement of non-standard. Okay. बच्चों आपके पास वॉच है? वॉच? No. Then how to measure the time? कैसे आप मेजर करूँ कि इस वक्त कौन सा समय चला है? मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है। Take a bus or take a train. Take a boat or take a plane. 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 Take a taxi, take a car. 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 Maybe near, maybe far. Maybe near, maybe far. Maybe near, maybe far. Maybe near, maybe far. Take a rocket to the moon. 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 But be sure to come back soon. But be sure to come back soon. But be
sure to come back soon. But be sure to come back soon. है ना, तो इसमें हम बीच में कुछ मजेदार चीजें हम ऐड कर सकते हैं। Here है Go to bed. go to bed. Forehead, eyebrow, eyes. Forehead, eyebrow, eyes. Early to rise. Early to rise. Nose, ear. Nose, ear. No fear. No fear. Cheek, chin. Cheek, chin. Bring that in. Bring that in. Mouth, teeth, lips. Mouth, teeth, lips. Eat the chips. Eat the chips. Shoulder, neck. Shoulder, neck. Cargo back. Cargo back. Chest, belly. Chest, belly. Car belly. Car belly. Elbow, arm. Elbow, arm. See that farm. See that farm. Wrist, hand. Wrist, hand. Play the band. Play the band. Navel, abdomen, waist. Navel, abdomen, waist. Use the pace. Use the paste. Leg, knee. Leg, knee. Madam ji. Madam ji. Foot, feet, toe. Foot, feet, toe. Never say no. Never say no. एक बुढ़िया ने डाला दाना। 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 गाजर का था पौधा उगाना। 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 खूब बढ़ी भाई खूब बढ़ी। खूब बढ़ी भाई खूब बढ़ी। गाजर रातों रात बढ़ी। गाजर रातों रात बढ़ी। यू वाला यहाँ पे आ गया, ये अम्ब्रेला वाला। उसके बाद व्हील बॉल वाला आ गया। इसको कैसे करना है? इट्स बॉल नॉट बॉल, इट्स बॉल। ये ऑयल वाला बॉल प्रोनाउंसिएशन में ये बॉल है, लेकिन नॉर्मली हम तो बॉल नहीं बोलते हैं, बॉल बोलते हैं। ऐसे कई शब्द हैं जो नॉर्मली हम यूज करते हैं। तो जैसे एक शब्द आता है TOMB, ये क्या है? हाँ, इसको पढ़ते हैं टॉम। शब्द क्या है? टू। वाला जो टू वाली साउंड होती है ना, इट्स टू, इट्स नॉट टॉम। कब लोग बोलते हैं लेटर बहुत बार आता, स्टोरी में आ जाता है कहीं, तो इसको हम बोलते हैं टू या टॉम भी बोलते। देखो बी साउंड तो जब भी ऐसे आएगी उसको जैसे हम टॉम की स्पेलिंग करेंगे COMB, तो बी क्या बन गया जी? अब बहुत सारे लोग इसको पढ़ेंगे बाथिंग। हाँ, द वर्ड इज बेथिंग, इट्स बेथिंग सोप नॉट बाथिंग सोप। तो वो भी थोड़ा सा, ये ऐसे शब्द हैं जो कॉमन भाषा में हम रूटीन में हम यूज करते हैं। हमारे नोडल अफसर राजेश जी, निशा जी, कोटखाई के सभी केंद्रीय मुख्य शिक्षक व अन्य अध्यापकगण जो हमारे ऊपर जिम्मेवारी डाली है उसको हमें बहुत अच्छे से निभाना है। और जिस तरह से हमें ट्रेनिंग दी है, ट्रेनिंग ही बोलूंगा, वैसे हमारा आदान प्रदान रहा है अपने विचारों का। और सुनील जी ने तो बहुत अच्छे से हमारे ज्ञान का जो है उसको जो है मतलब आईना उसको साफ किया है। हमें कृपा से तार नजर आते हैं,
कि रास्ते जो भी चमकदार नजर आते हैं सब तेरी तेरी कृपा के तार नजर आते हैं। एक बार जो नजर पड़ जाए आपकी, फिर आप लगातार नजर आते हैं। क्योंकि मैंने परसों भी कहा था कि जो बुनियादी शिक्षक होते हैं, जिंदगी में मेरा अपना अनुभव है कि उनसे ज्यादा याद किसी भी व्यक्ति को कोई भी अध्यापक नहीं रहता है। तो उस बच्चे को हमेशा अपना बुनियादी शिक्षक हमेशा याद रहता है। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।